एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर वो गुस्से में चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि मैनेजर मैनेजर, पर वहाँ पर मैनेजर के बदले हमारा हीरो और डॉक्टर आ जाते हैं। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो हमारी हीरोइन सर हिला के कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये देख के तो ज़ैंग ज़ुमिंग को और गुस्सा जाता है और ज़ैंग ज़ुमिंग चिल्लाते हुए कहती है कि हे तुम हो कौन? हाँ, आज तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपने काम से काम रखो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ की VIP कस्टमर हूँ। हमारे हीरो को जेंसी के साथ देखकर ज़ैंग ज़ुमिंग को ऐसा लग रहा होता है कि हमारा हीरो कोई ऐरा गैरा है, इसलिए वो ऐसा बोल रही होती है, पर उसे पता ही नहीं है वो जिस रेस्टोरेंट में खड़ी है वो रेस्टोरेंट हमारे हीरो का है। ज़ैंग ज़ुमिंग की बातें सुनकर जेंसी हंसने लग जाती है। फिर ज़ैंग ज़ुमिंग कहती है कि तुम हंस क्यों रही हो? हाँ, ये कहते हुए उसे थप्पड़ मारने वाली ही होती है, बट हमारी हीरोइन किसी से कम थोड़ी ना है। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे सुनाने लग जाती है। फिर ज़ैंग ज़ुमिंग कहती है कि रुको तुम, अभी मैं मैनेजर को बुलाकर तुम्हें और इस लड़के को दोनों को यहाँ से निकाल दूंगी। ये सुन के तो हमारा हीरो भी हंसने लग जाता है। ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सच में पागल हो गई हो। ये सुन के वो कहती है कि क्या बोला तुमने? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अगर तुम मुझसे डर गए हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है? ये सुन के डॉक्टर हंसने लग जाता है और वो कहता है कि क्या मैंने सही सुना? क्या अपने रेस्टोरेंट के मालिक कोई रेस्टोरेंट से जाने के लिए कहा है? कहीं मैडम आप बीमार तो नहीं हैं? डॉक्टर की बातें सुनकर ज़ैंग ज़ुमिंग को पता चल जाता है कि हमारा हीरोइन इस रेस्टोरेंट का मालिक है। फिर ज़ैंग ज़ुमिंग जेंसी से कहती है कि तो तुमने इस बॉस को फंसा लिया। तो मैं बोलूँ तुम में इतनी अक्ल कहाँ से आ गई? तुम इस बॉस को अपने जाल में फंसा कर इतना उछल रही हो ना, पर देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करता, क्यों है ना? नहीं तो तुम यहाँ पर थोड़ी ना एक बेटर बनकर रहती। तो हमारी हीरोइन इसकी इतनी फालतू बातें सुनकर उसे एक थप्पड़ लगाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे बारे में ऐसी गंदी बातें बोल भी कैसे सकती हो? हाँ। फिर ज़ैंग ज़ुमिंग को भी गुस्सा आ जाता है और ज़ैंग ज़ुमिंग भी जेंसी को थप्पड़ मारने जा ही रही होती है, पर इसी बीच हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर डॉक्टर कहता है कि ये बहुत आवाज़ कर रही है। ये कहते हुए वो अपने जेब में से कुछ निकालता है और कहता है कि रुको मैं देखता हूँ। ये कहते हुए वो उसे डराने लग जाता है। डॉक्टर को ऐसा करते हुए देखकर ज़ैंग ज़ुमिंग भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर डॉक्टर हंसने लग जाता है। फिर हमारी जो हीरोइन है वो डरने लग जाती है, तो वो हमारे हीरो के पीछे जाकर छुप जाती है। फिर हमारा हीरो कहता है कि हे डॉक्टर, तुम जेंसी को डरा रहे हो। तो डॉक्टर जल्दी से अपना सामान अपने जेब में रख देता है। फिर डॉक्टर जेंसी को देखते हुए कहता है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये सुनने के बाद भी जेंसी डॉक्टर से डर रही होती है। तो डॉक्टर कहता है कि देखो मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरे अंदर तो एक चींटी को भी मारने की हिम्मत नहीं है। दरअसल मैं एक डॉक्टर हूँ और इसलिए वो चीज़ मेरे पास है और कुछ नहीं, तुम मुझे गलत मत समझो। फिर हमारा हीरो कहता है कि हाँ हाँ हम तुम पर भरोसा करते हैं, पर अभी मेरे स्टाफ को तुम काम करने दो। ये सुन के डॉक्टर हमारी हीरोइन की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, क्या तुम मुझसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हो? ये सुन के हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है। फिर हमारा हीरो कहता है कि डॉक्टर मेरी स्टाफ अभी काम कर रही है, तुम काम के बीच उसके साथ बात नहीं कर सकते। ये सुन के डॉक्टर कहता है कि चुप, मैं समझ गया। ये कहकर वो बैठ जाता है। फिर वो कहता है कि तो मैं अभी यहीं पे खाऊंगा। फिर वो जेंसी से कहता है कि जेंसी क्या आप मेरे लिए मेन्यू ला सकते हैं? ये सुन के जेंसी हमारे हीरो के कपड़े को पकड़ते हुए उसे इमोशनली देख रही होती है और उसे इशारों से कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे इस आदमी से बचा लो। तो हमारा हीरो इस बात को समझ जाता है, तो वो जेंसी का हाथ पकड़ लेता है। फिर हमारा हीरो डॉक्टर से कहता है कि मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, जेंसी अब से वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है और वो हमारे हीरो को देखने लग जाती है। फिर हमारा हीरो कहता है कि चलो। ये कहकर वो हमारी हीरोइन के साथ वहाँ से जा रहा होता है। फिर डॉक्टर कहता है कि रुको, क्या तुम अपना इलाज नहीं करवाना चाहते हो? फिर हमारा हीरो कहता है कि हाँ जरूरत थी, पर अब मुझे नहीं है। उसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। फिर डॉक्टर उन दोनों को रोकने की कोशिश तो करता है, पर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन को वहाँ से ले आता है और हमारी हीरोइन जब देखती है अब तक हमारी हीरो ने उसका हाथ पकड़ रखा है, तो जल्दी से अपना हाथ छुड़ाती है। फिर वो कहती है कि थैंक यू बॉस मेरी मदद करने के लिए। ये कह के वो वहाँ से जा ही रही होती है, पर हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि रुको जरा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। फिर हमारा हीरो कहता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो डॉक्टर के सामने कहा उसके लिए मैं सच में सीरियस हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ, जाके तुम मेरी बीमारी का इलाज कर सको, क्योंकि तुम जब मेरे पास रहती हो तब मेरे सर में दर्द नहीं होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो।
फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि अगर हर दिन मुझे इन्हीं के साथ रहना पड़े तो मुझे इनकी बीमारी लग जाएगी। ये सारी बातें सोचने के बाद वो कहती है कि सॉरी बॉस, बट आपके असिस्टेंट बनने से अच्छा बेटर बन के रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। और ऐसे भी मुझे लगता है कि आपको इसका इलाज डॉक्टर से ही करवा लेना चाहिए। इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती बॉस, सॉरी। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि मैं तुम्हें हर महीने $500,000 दूंगा। ये सुन के तो हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है और मैं खुद भी शॉक हो जाती हूँ यार। हर रात आकर तुम बस मेरे पास सो और अब दिन में जो भी चाहे वो कर सकती है। ये सारी बातें सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि क्या, कितना देंगे आप? $500,000? उसके बाद हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लग जाती है कि हर महीने $500,000, ऐसे तो मैं अपनी मम्मी पापा को गांव से बहुत जल्द शहर में ला सकती हूँ। और तो और हम लोग 1 साल में अमीर बन जाएंगे और हमें किसी बात की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारी हीरोइन जल्दी से हमारे हीरो को कहती है कि ओके। ये सुनकर हमारा हीरो हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ देता है और हमारी हीरोइन उसका हाथ पकड़ के हमारे हीरो को कहती है कि चलिए बॉस, हम लोग कमरे में चलते हैं। ये कह के उसे कमरे में ले जाती है। फिर हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो काम करी होती है। इसी बीच वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है, वो भी कुछ इस तरह से जिसे देखकर तो हमारी हीरोइन देखते ही रह जाती है। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि बॉस, मैंने साफ सफाई कर दी है, अभी आप जाकर सो सकते हो। ये कहकर वो सोफे में जाकर सो जाती है। फिर हमारा हीरो कहता है कि सोफे पर सोना ये आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप बेड पर आकर क्यों नहीं सोती। ये सुन के हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या, मैं? तो हमारा हीरो कहता है कि हाँ। ये सुन के हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लग जाती है कि सच में पैसे कमाना काफ़ी मुश्किल है। फिर हमारी हीरोइन बिना कुछ बोले बेड पे जाकर बैठ जाती है और अपने बॉस से कहती है कि क्या आप ठीक है बॉस? ऐसे आपका बेड काफ़ी बड़ा है और आप फिक्र मत कीजिए और मैं बिल्कुल ठीक से सोऊंगी और आप भी ठीक से सोना। हम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर हमारा हीरो भी हमारी हीरोइन के पास जाकर लेट जाता है। फिर वो कहता है कि मेरा भी यही मानना है, हम दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आराम से सो जाएंगे। हमारी सोच तो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिलती है। ये सुन के हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कुछ कहती नहीं, वो चुपचाप सो जाती है। फिर हमारा हीरो भी सो जाता है। फिर हमारी हीरोइन कुछ इस तरह का सपना देखती है, आप देख ही सकते हो। फिर हमारी हीरोइन अपने सपने में हमारे हीरो से कहती है कि वो तुम ही हो जिसने मुझे अपने बेड पर बुलाया था। ये कहकर वो उसको लात मारती है और उसका सपना टूट जाता है। फिर वो जल्दी से उठ जाती है। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो को देखती है और वो कहती है कि अच्छा हुआ ये सपना था, अगर मैंने सच में अपने बॉस को ऐसे गिरा दिया तो अमीर बनने का सपना तो मेरा टूट जाएगा। वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है। इसी बीच फिर हम हमारे हीरो को देखते हैं जो एक सपना देख रहा होता है। हमारा हीरो सपने में हमारी हीरोइन के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज था। उस सपने में हमारी हीरोइन से कहता है कि मैं तो तुम्हारे बिना सो ही नहीं सकता। ये सुन के हमारी हीरोइन उसे किस करती है और उसे कहती है कि अब तुम सो जाओ। फिर हमारा हीरो उसे किस करने जा ही रहा होता है। इसी बीच उसका सपना टूट जाता है। फिर हमारा हीरो डरकर अपने सपने से उठता है और खुद से कहता है कि ये कैसे सपने देख रहा था मैं। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को देखते हुए कहता है कि वो मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आई है और मेरे मन में उसके लिए ऐसे बुरे विचार कैसे आ सकते हैं। फिर हमारा हीरो खुद को ही थप्पड़ मारता है। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को देख रहा होता है और धीरे धीरे उसके क्लोज जा रहा होता है। इसी बीच हमारी हीरोइन को किसी का मैसेज आता है तो हमारा हीरो जल्दी से सोने की एक्टिंग करने लग जाता है। इसी बीच हमारी हीरोइन उठ जाती है और अपना फ़ोन चेक करने लग जाती है। हमारी हीरोइन को इतनी रात को किसी और ने नहीं, डॉक्टर ने मैसेज किया होता है जो वास्तव में हमारी हीरोइन का कज़न लगता है। फिर हमारी हीरोइन अपना फ़ोन चेक करती है। डॉक्टर ने जेंसी को मैसेज किया होता है कि क्या तुम जानना चाहती हो वास्तव में तुम्हारे माता पिता कौन है। इस मैसेज के साथ उसने उसके डैड के साथ खींची हुई एक फैमिली फ़ोटो वो जेंसी को भेज देता है। उस फोटो को देखकर और उस मैसेज को देखकर जेंसी तो शॉक हो जाती है। फिर डॉक्टर जेंसी को मैसेज करता है कि अगर तुम जानना चाहती हो तो फिर तुम कल मुझसे मिलने आ जाना। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर एक रेस्टोरेंट में हमारी हीरोइन का वेट कर रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर हमारी हीरोइन आ जाती है जिसे देखकर डॉक्टर तो काफ़ी खुश हो जाता है और वो कहता है कि थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। फिर हमारी हीरोइन डायरेक्ट पॉइंट पे आती है और वो कहती है कि अब तुम मुझे बताओ वास्तव में तुम हो कौन। ये सुन के डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये सुन के हमारी हीरोइन उससे उस फोटो के बारे में पूछती है तो डॉक्टर उसे फोटो दिखाते हुए कहता है कि
जैसे कि तुम देख सकती हो इस फोटो में मैं भी हूँ। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।